नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आजकल चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है शशि थरूर की, और शशि थरूर ने सचमुच में लंबी लकीर खींच दी है। और जिस ढंग से विदेश में जाकर के वो भारत को डिफेंड कर रहे हैं, भारत की बात रख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत का पक्ष है वो दुनिया के सामने रख रहे हैं, इससे उनका कद काफ़ी बड़ा हो गया है। और कांग्रेस के कई नेता जो हैं उन पे हमला कर रहे हैं, उनके खिलाफ जो हैं बोल रहे हैं, और सबूतों के साथ उनका काट भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तमाम बहस जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। आप चैनलों में, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे आप इस बहस को देख रहे होंगे। लेकिन इन सबसे पीछे एक जो चीज़ छुपी हुई है उसको समझना जरूरी है। बिटवीन द लाइन्स में हम वही समझने की कोशिश करेंगे कि शशि थरूर पे जो कांग्रेस पार्टी का हमला है, या शशि थरूर का कद जो कम करने की कांग्रेस की कोशिश है, वो कहाँ नुकसान पहुंचाएगा और कैसे नुकसान पहुंचाने जा रहा है। और समझिए कि नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका है, और वो राज्य है केरल। दरअसल अगले साल अप्रैल में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, आसाम में होना है, पश्चिम बंगाल में होना है, पुडुचेरी में होना है, तमिलनाडु में होना है और केरल में होना है, जिसमें सबसे अधिक संभावना जो है वो सरकार बनने की केरल में है कि कांग्रेस सत्ता में वापस आ सकती है। जो विजयन की गवर्नमेंट है सीपीएम की, जो या कहें कि एलडीएफ की, जो लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसकी जो सरकार है, उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जो है, असंतोष जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये माना जाए कि 10 साल हो गए हैं, और विजयन जो है केरल के इतिहास में अगर पहली बार लगातार दूसरी बार जीतने वाले मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार दूसरी बार एलडीएफ की सरकार आई है। वरना हमेशा ये होता था कि एक बार एलडीएफ सरकार आती थी और एक बार जो कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट है, उसकी सरकार आती थी। 2001 इलेक्शन में एलडीएफ की सरकार थी और 2021 का इलेक्शन फिर वो जीत के आई, वो इतिहास बनाया था। जो शशि थरूर का विवाद है वो कहीं ना कहीं केरल में से जुड़ा हुआ है, और केरल में जो कांग्रेस की संभावना है, जो तीसरी बार मतलब इस बार जो 26 में उम्मीद थी कि कांग्रेस वहां पे सत्ता में वापसी कर सकती थी, और कांग्रेस ये मान भी रही है कि हमारी वापसी तय है, जिस ढंग से एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन उन संभावनाओं पे पानी फिर सकता है। वो ऐसे कि वहां का अगर पूरी पॉलिटिक्स आप समझेंगे केरल की, तो आप मुख्य तौर पे 2-3 चीजों को समझना जरूरी है। वहां जो है वो 3 प्लेयर्स महत्वपूर्ण हैं पूरे केरल के पॉलिटिक्स में। एक तो कांग्रेस है, एक वहां पे ऑल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, और तीसरा सीपीएम है। बाकी इसके छोटे 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 सहयोगी दल हैं, उनकी बहुत कम है वक्त, और मेन ये 3 हैं, जिसमें जो कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो मुख्य तौर पे वहां पे लगभग 18-19% ईसाई हैं, जो कांग्रेस का मेनली वोट बैंक रहा है। वैसे कांग्रेस ईसाइयों के कुछ बड़े नेता ईसाई जो हैं वो सीपीएम में भी हैं, और तो कुछ कुछ वोट जाता हो, लेकिन मुख्य तौर पे जो ईसाई वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास है। जो मुस्लिम वहां के पॉपुलेशन का लगभग 24-25% है केरल का, और खास तौर पे उत्तरी केरल कोझिकोड की तरफ इलाके देखेंगे तो उस तरफ जो है वो कंसंट्रेटेड है। और वायनाड जहां से राहुल गांधी जीते थे और अब बाई इलेक्शन में प्रियंका गांधी जीत के आई हैं, तो वहां भी लगभग 40 उस कंस्टिट्यूंसी में 43% 44% मुस्लिम है, और लगभग 15-16% जो है वहां पे ईसाई है, क्रिश्चियन है, और बाकी वहां पे हिंदू है। तो ये पूरा का पूरा वहां पे कॉम्बिनेशन है। और जो सीपीएम है उसका जो मेन कंस्टिट्यूंसी है, जो उसके कैडर्स आते थे, वो तमाम चीजें हैं, वो एक दूसरी वहां पे बैकवर्ड जाती है, उसके थ्रू आते हैं, और मेनली हिंदू आते हैं। वो मैं एक कह सकते हैं कि जो केरल में जो सीपीएम है वो हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की राजनीति करती है। ये मोटा मोटी चीजें उसमें है। अब सवाल यह है कि जो दक्षिणी केरल है, वो दक्षिणी केरल में इजाबा, नायर और तमाम जो जातियां हैं, हिंदू जातियां हैं, उनका पॉपुलेशन ज़्यादा है, मुसलमान कम है, और ईसाई भी मध्य केरल में है, बाकी साउथ केरल में उतने नहीं है। ऐसे में अगर देखेंगे कि जो शशि थरूर है वो मोटे तौर पे वहाँ पर मध्यम वर्ग, यूथ, महिलाएं जो हैं उनके बीच में लोकप्रिय हैं,
और उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग केरल में है और 4 बार से लगातार सांसद जीत के आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उनका जनाधार कोई कम नहीं है। ऐसे में आप देखेंगे कि जिस ढंग से अभी 3-4 महीना पहले एक मलयाली अखबार को इन्होंने इंटरव्यू दिया था और उसमें कहा था कि भाई हमें कोई बड़ा रोल नहीं मिल रहा है कांग्रेस में और हमारा उपयोग नहीं हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि कोई बड़ा रोल मिले, और इसे माना गया था कि वो मुख्यमंत्री के रूप में चाहते हैं कि बनना। वैसे खुलकर उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री के रूप में मुझे पेश करें, और उसके बाद उन पर हमला शुरू हो गया था और ये कहा गया था कि बीच में जब कभी वो मतलब भारत सरकार की कोई तारीफ कर दें या प्रधानमंत्री किसी नीति की तारीफ कर दें, विदेश नीति की, तो कहा था कि देखिए प्रधानमंत्री गुणगान कर रहे हैं, उन पर कांग्रेसी हमला करने लगते थे। लेकिन शशि थरूर का अभी तक इस ढंग का कोई नहीं रुझान आया कि वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। खैर आज भी उन्होंने नहीं कहा है छोड़ें या न छोड़ें। वहां दरअसल जो शशि थरूर का कद है वो अभी अगर केरल में आप देखेंगे तो जितने तमाम नेता हैं उसमें कांग्रेस में सबसे बड़ा कद शशि थरूर का है, लेकिन जो संगठन में पावर है वो उन्हीं नायर जाति से जो आते हैं, वो केशव वेणुगोपाल जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है कांग्रेस के और राहुल गांधी बहुत करीबी हैं, तो उनका जो है वो संगठन में सबसे बड़ा कद उनका है। और ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी और बाकी लोग जो है केशव वेणुगोपाल के कहने पे ही, उनके इशारे पे ही शशि थरूर पे हमला कर रहे हैं। और केशव वेणुगोपाल ये चाहते हैं कि अगर शशि थरूर किसी भी तरह से अगर कांग्रेस से बाहर हो जाएं या कांग्रेस में बिल्कुल निचले स्तर पे आ जाएं, तो अगली जो सरकार बनेगी उसमें चूंकि सबसे बड़े नेता वो हैं, तो उनका मुख्यमंत्री वहां बनना तय है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आप मुख्यमंत्री तो तब बनेंगे जब वहां पे आपकी पार्टी जीतेगी। भाई जो ऑल इंडिया यूनियन, वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, उसका अपना एक वोट बैंक है, पक्का वोट बैंक है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या ईसाई वोट बैंक जो है वो कांग्रेस के साथ एकजुट है, जो अभी तक एकजुट नजर आ रहा था? आप ध्यान करें कि पिछले संसद के सत्र में अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं जब वक्फ बिल जो पास किया जा रहा था, वक्फ का जो संशोधन कानून बना, उसमें ईसाई कैथोलिक जो समुदाय है उसके जिला स्तर से, राज्य स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक के जितने ऑर्गेनाइजेशन है कैथोलिक बिशप के, सबने कहा कि कांग्रेस इस बिल का समर्थन करे, ये संशोधन विधेयक सही है। और वहां एक गांव है जिसमें पूरे के पूरे गांव को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया है। विजन के पास भी कोई समाधान नहीं है और कांग्रेस के पास भी कोई समाधान वहां नहीं है। वो कहते हैं कि को जैसी स्थिति है वैसी रहे, वहां के किसानों का हम ध्यान रखेंगे, और सारे के सारे ईसाई हैं। और उसके बाद जिस दिन बिल पास हुआ और कांग्रेस ने उस बिल के खिलाफ वोट किया, उसके बाद आप देखेंगे वहां पे जो राजीव चंद्रशेखर वहां के जो बनाए गए हैं अध्यक्ष भाजपा के, वो वहां गए और उनके सामने बहुत सारे जो हैं वो ईसाई जो कांग्रेस में थे पहले, बाकी पार्टियों में थे, उन्होंने भाजपा में ज्वाइन कर लिया था। यानी कि वहां के ईसाई समुदाय जो 18% है वो भाजपा की तरफ आ रही है। तो बात यह है कि ये जानते हुए कि वहां हम जीत सकते हैं, वहां सरकार बनाने की स्थिति में हैं, जो 5 राज्यों को चुनाव होने, उसमें सिर्फ और सिर्फ केरल एक ऐसा राज्य है जहां पे कांग्रेस जीत सकती है। लड़ेगी तो आसाम में भी, लेकिन आसाम में कांग्रेस की स्थिति मजबूत उतनी नहीं है। हेमंत बिश्व शर्मा वहां पे अभी भी लोकप्रिय हैं और जो वहां से सूचनाएं आ रही हैं, जो अभी इंटरनल रिपोर्ट आ रही है, उसके हिसाब से भाजपा इस बार भी वहां जीत सकती है। वैसे कांग्रेस ने गौरव गोगोई को वहां पे अध्यक्ष बनाया है, प्रदेश का बना के भेजा है, और राहुल गांधी करीबी हैं और लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता भी हैं। तो गौरव गोगोई वहां गए हैं, लेकिन वो पूरे चुनाव प्रक्रिया को पलट देंगे या और वहां कांग्रेस को जीत की स्थिति में ला देंगे, ये कहना अभी मुश्किल है। अभी की स्थिति में वो नहीं दिख रहा है। तमिलनाडु और पुडुचेरी में आपको पता ही है कि वहां तो कांग्रेस जो है डीएमके के साथ में है, जो सीटें मिलेगी उसमें लड़ेगी, और अगर डीएमके गठबंधन फिर जीतता है तो कांग्रेस के 1-2 मंत्री जो बनते हैं वो बनेंगे। कांग्रेस स्थिति पश्चिम बंगाल में भी ठीक नहीं है। वहाँ ममता बनर्जी हैं और
आप लगातार देख रहे हैं कांग्रेस कैसे, मतलब पिछले विधानसभा में तो शून्य पे ही पहुंच गई थी, तो अब लोकसभा में भी वैसे ही नीचे जा रही है। तो वहाँ भी कुछ स्थिति नहीं है। ले दे के जो स्थिति है, जो जीतने की है, जो है बहुत मजबूत स्थिति में कांग्रेस है, संगठन भी बहुत मजबूत उसका है, वो केरल में है। लेकिन अब केरल में जो केसी वेणुगोपाल हैं, उनकी जो अपनी पॉलिटिक्स है कि जीत के पहले ही, मतलब चुनाव अभी आया नहीं, चुनाव हो जाए, कांग्रेस को वहाँ पे बहुमत मिल जाए, उसके बाद आप मुख्यमंत्री तय करें, जिसको भी बनाना है बना लें। लेकिन वो नौबत ही नहीं आई और शशि थरूर पे इस ढंग से हमले हो गए, इस ढंग से हमले हो गए, और ईसाई समुदाय पहले से नाराज है और नायर वहाँ पे बहुत प्रभुत्व वाला है, और नायर मतलब केशव वेणुगोपाल भी नायर समुदाय से आते हैं, लेकिन शशि थरूर का जो कद है वो ज़्यादा बड़ा है। और मध्यम वर्ग में इन जनरल, सिर्फ एक जाति में नहीं, इन जनरल, महिलाओं में इन जनरल शशि थरूर की अपील ज़्यादा है, शशि थरूर का कद बड़ा है वहाँ पे। तो ऐसे में शशि थरूर के खिलाफ आप अगर कोई भी हमला करते हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करते हैं, उनका कद छोटा करने की कोशिश करते हैं, तो उसका खामियाजा जो है वो सबसे अधिक केरल में भुगतना पड़ेगा। और लगता है जैसे कि केरल में ये मैसेज जाना शुरू हो गया है। केरल चूंकि अभी सेंट्रल से यहाँ से दूर है, वो चर्चा में नहीं आया है, लेकिन जैसे ही लौट के आएंगे और ये ऑपरेशन सिंदूर का थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो आपको समझ में आएगा कि केरल में सचमुच में क्या हो गया है। आपको अगर चर्चा अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक कीजिए, और आपका अगर कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, तो आप सवाल भी पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले जब एपिसोड हो तो उसमें सवालों का जवाब दें, आपको समझाने की कोशिश करें। और अगर आपको लगे कि हाँ कुछ और नई चीज़ें उसमें जुड़ी जा सकती हैं तो आप बताएं, आपके सुझाव का भी स्वागत रहेगा। आप हमारे साथ चैनल में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।